हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मापन, मेजरमेंट क्या है। तो आज हम इस वीडियो में मापन के लिए चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मेजरमेंट सिस्टम जानने से पहले माप रूपांतरण की अवधारणा जान लेंगे। ठीक है, तो चलो जानने की कोशिश करते हैं। तो ये रहा हमारा माप रूपांतरण की अवधारणा। हम माप रूपांतरण की अवधारणा में क्या जानेंगे, हम जानने वाले हैं कि आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा कि किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सब माप रूपांतरण की अवधारणा में आने वाला है। तो फ्रेंड्स, माप रूपांतरण की अवधारणा के अंतर्गत हमें 7 मापन की इकाइयाँ मिलने वाली हैं। पहला है किलोमीटर, दूसरा है हेक्टोमीटर, तीसरा है डेकामीटर, चौथा है मीटर, पाँचवा डेसीमीटर, छठवां सेंटीमीटर और सातवां और लास्ट है मिलीमीटर। मैंने यहाँ इनका फुल शॉर्ट फॉर्म लिया है और इनका फुल फॉर्म मैंने आपको पढ़कर बता दिया है। इनको याद करने के लिए एक दोहा भी बनाया गया है कि डे का 10 है, किलो 1000, हेक्टो से समझो 100 बार। ये भी बहुत अच्छा दोहा है और इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं जैसे आपने बचपन में याद किया होगा कि किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। ये बहुत ही सिंपल है। हमारा मेन टॉपिक ये नहीं कि इन्हें याद कैसे करें, हमारा मेन टॉपिक है कि हम इनको समझे कैसे, मतलब कि ये कैसे जानेंगे कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना होता है, हम इनके माध्यम से कैसे जानेंगे। तो सबसे पहले हम बाएं से दाएं की ओर बढ़ेंगे, मतलब इधर से इधर की ओर बढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले इसमें समझेंगे, फिर उसके बाद रिवर्स कर देंगे। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि 1 किलोमीटर बराबर कितना। सबसे पहले हम यही जानेंगे कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है। तो अब हम इनके माध्यम से कैसे जानेंगे कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है। तो ये बहुत ही ईजी है। 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर, हमें ये जानना है ना। तो सबसे पहले हमें कहाँ से लेना है, किलोमीटर से हम लोग शुरू कर रहे हैं। लास्ट क्या है, मीटर। 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर। ठीक है, तो हम जहाँ से शुरू कर रहे हैं या जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, किलोमीटर से स्टार्ट कर रहे हैं तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे। हम यहाँ पर 1 लिखेंगे। ठीक है, लास्ट कहाँ तक है, मीटर तक। मतलब इन किलोमीटर और मीटर के बीच ये 2 आ रहे हैं, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, और हम मीटर को भी लेंगे तो 1 किलोमीटर के बाद हम किलोमीटर में तो हमने 1 ले लिया है। ठीक है, अब इसके बाद जितना लास्ट तक है हमारा उसमें हम 0 ले लेंगे। मतलब हेक्टोमीटर में भी हमें 0 लेना पड़ेगा, डेकामीटर में भी 0 लेना पड़ेगा और मीटर में भी 0 लेना पड़ेगा। इसका मतलब है 1 किलोमीटर बराबर हम 0 को काउंट कर लेंगे, 1 2 3 बराबर 1000। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो देखा आप लोगों ने कितना सिंपल है कि जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पर 1 लिख दिया और जहाँ हमारा लास्ट है, हमें मीटर तक चाहिए था, तो वहाँ पर उतने ही 0 बढ़ा देना और फिर उसको इकट्ठा करके लिख देना है। मतलब 1000। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। और इसको हम, और जो हमारा अगला है उसको भी ऐसे ही समझेंगे। अगला है कि 1 हेक्टोमीटर बराबर कितने डेकामीटर। तो ये भी बहुत सिंपल है, तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है 1 हेक्टोमीटर बराबर कितने डेकामीटर, है ना। तो अभी मैंने बताया कि जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 हेक्टोमीटर से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो हमें इसको मिटाना पड़ेगा, मतलब बिगाड़ना पड़ेगा। हमें स्टार्ट करना है यहाँ से, एंड करना है यहाँ से। तो हेक्टोमीटर में 1 लिखा, इसके बाद डेकामीटर है तो 1 0 बढ़ा दिया, मतलब 10। तो 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर। देखा कितना सिंपल है ये। अगला भी कुछ ऐसा ही है। अगले में क्या है कि अगले में जानेंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर। कितने मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर ढूंढो। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर। ये रहा हमारा सेंटीमीटर। मतलब हमें 1 यहीं से शुरू करना पड़ेगा। हम यहाँ 1 लिख देंगे। लास्ट क्या है, मिलीमीटर, मतलब सबसे लास्ट में, तो 1 ही 0 बढ़ेगा। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, है ना। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर हो गया है। अभी तो मैंने आपको बाएं से दाएं की ओर एकदम सिंपल बताया। अभी इसको रिवर्स करके बताती हूँ, मतलब दाहिनी ओर से बाएं ओर की ओर। हम अब यहाँ से इधर की ओर चलेंगे कि इधर से हम इधर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम सेम वही एग्जाम्पल लेने वाले हैं, लेकिन क्या होगा कि रिवर्स में है तो ये उल्टा हो जाएगा। तो हमें जानना पड़ेगा कि 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर।
1 मीटर बराबर कितने किलोमीटर, ये हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे जानेंगे? तो हमें वही करना होगा जैसे हमने पहले किया था, हमें मीटर से शुरू करना है। तो मतलब हमें सबसे पहले इन 7 जो इकाई हैं उनमें हमें मीटर ढूंढना पड़ेगा, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर। ये रहा हमारा मीटर। इसका मतलब हमें यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, इसका मतलब हम यहाँ 1 लिख देंगे। अब है हमारा किलोमीटर। किलोमीटर कहाँ है? किलोमीटर है हमारा सबसे लास्ट में, हम रिवर्स कर रहे हैं ना, तो ये सबसे लास्ट में हुआ ना, तो ये हुआ हमारा किलोमीटर। तो इसका मतलब हमें उतने ही 0 बढ़ाने पड़ेंगे। ये डेकामीटर में 1 0 बढ़ गया, और हेक्टोमीटर में भी 1 0 बढ़ा, किलोमीटर में भी हमें 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, मतलब 1000। लेकिन कैसा? उल्टा 1000 है। इसका मतलब 1 मीटर बराबर 1000 तो लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे? बटे में लिखेंगे, 1/1000, क्योंकि ये उल्टा हो रहा है ना, इसलिए 1/1000। रिवर्स में हमेशा 1/1000 लिखेंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वही एग्जांपल लेते हैं कि 1 डेकामीटर बराबर कितने हेक्टोमीटर है ना। पहले हमने लिया था 1 हेक्टोमीटर बराबर कितने डेकामीटर। अब हम रिवर्स में चल रहे हैं, दाहिनी ओर से बाईं ओर की ओर चल रहे हैं। इसका मतलब हमें 1 डेकामीटर बराबर कितने हेक्टोमीटर होंगे, हमें ये समझना होगा। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 1 डेकामीटर बराबर कितने हेक्टोमीटर। तो शुरू कहाँ से हो रहा है? डेकामीटर से, स्टार्टिंग डेकामीटर से। इसका मतलब डेकामीटर में हमें 1 लिखना होगा। अरे ये 1 कहाँ जा रहा है? ये हुआ 1 हमारा। ठीक है, और हमें कितने हेक्टोमीटर हैं ये जानना है। इसका मतलब हेक्टोमीटर लास्ट है, हमें यहाँ 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो हो गया 10। लेकिन कैसा? उल्टा है ना। इसका मतलब 1 डेकामीटर बराबर, हम इसको सीधा करने के लिए क्या करेंगे? बटे में लिख देंगे, 1/10। इसका मतलब 1 डेकामीटर बराबर 1/10 हेक्टोमीटर। तो देखा आप लोगों ने कितना सिंपल था ये सब समझना। आई होप आप लोगों को बहुत ही ईजिली समझ में आया होगा। और मुझे लगता है कि आपसे कुछ भी अगर कोई भी पूछ लेगा कि 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर, या कहे 1 डेकामीटर बराबर कितने हेक्टोमीटर, तो आप बहुत ही ईजिली इसका आंसर दे सकते हैं, है ना। मेज़रमेंट को समझने के लिए एक और तरीका है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। लेकिन सबसे बेस्ट और सबसे इजी तरीका जो है वो यही है कि हम ये 7 इकाइयाँ याद कर लें, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। और फिर हम जहाँ से हमारी स्टार्टिंग हो हम वहाँ 1 लिख दें, और जहाँ से हमारे एंड हो वहाँ पर उतने ही 0 बढ़ा देंगे, बस वही मिल जाएगा। बस ध्यान इतना रखना है कि रिवर्स में हमें उल्टा हो जाता है, इसलिए हम उसको सीधा करने के लिए 1/में लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन एक और मेथड बता देती हूँ मापन मेजरमेंट के लिए। इस वाले मेथड को हम एक उदाहरण की या कहें हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम लोग कपड़े खरीदने मार्केट जाते हैं तो किसी दुकान पर अगर हम जाते हैं तो दुकानदार एक लोहे की छड़ रखता है अपने पास, उससे वो कपड़ा मापकर हमको दे देता है। ठीक है, तो वो लोहे की छड़ क्या है? वो लोहे की छड़ 1 मीटर है। ठीक है, 1 मीटर कहलाती है, और पूरे मीटर की लंबाई को हम 10 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो चलो यहाँ पर बांट कर देख लेते हैं। तो मान लिया ये वही छड़ है जिससे दुकानदार हमें माप कर देता है, इसको कह देते हैं हम मीटर। तो अब हम पूरे मीटर की लंबाई को 10 बराबर भागों में बांटेंगे, और प्रत्येक भाग को क्या कहेंगे? डेसीमीटर। 1 मीटर को बांटा 10 भागों में, इसीलिए प्रत्येक भाग को कहेंगे डेसीमीटर। ठीक है, आप देख सकते हो जो हमारी मीटर वाली छड़ है ये 10 भागों में बट गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 मीटर को बांटा हमने 10 भागों में, इसका मतलब प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा? डेसीमीटर कहलाएगा। हम इन भागों को, ये जो प्रत्येक भाग है हमें को कह देंगे डेसीमीटर। ठीक है, अब हमें प्रत्येक डेसीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। पहले तो हमने मीटर वाली छड़, जो एक प्लेन मीटर वाली छड़ थी, उसको हमने 10 बराबर भागों में बांटा। अब ये जो 10 बराबर भागों में ये जो आया है हमारा डेसीमीटर, इसको हमें 10 बराबर भागों में बांटना होगा, तब जाकर ये बनेगा सेंटीमीटर। तो ये बहुत छोटा दिखेगा, इसका मतलब है कि हमें एक अलग से हमें डेसीमीटर बनाना पड़ेगा। ये होगा हमारा डेसीमीटर। ठीक है, ये मान लिया 1 भाग है, इसको हम 10 भागों में बांटेंगे। तो चलो बांट लेते हैं। तो सपोज करिए कि हमने ये जो मीटर वाली छड़ को 10 बराबर भागों में बांटा है, उस 10 बराबर भागों का हमने 1 भाग, मान लिया हमने ये वाला भाग उठा लिया, ये है हमारा डेसीमीटर। ठीक है,
मानिए ये वही भाग है जिसको हमने जूम कर दिया या कहें। अब हम इसको 10 बराबर भागों में बांटें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बराबर भागों में है, ठीक है। इसका मतलब ये जो प्रत्येक भाग है वो क्या कहलाएगा, सेंटीमीटर कहलाएगा। ये भाग ये जो सारे भाग हैं वो कहलाएंगे सेंटीमीटर कहलाएंगे, ठीक है। अब हम सेंटीमीटर को 10 बराबर भागों में बांटेंगे तो वो क्या कहलाएगा, मिलीमीटर कहलाएगा। मान लिया हमने ये जो एक भाग है ये सेंटीमीटर है, मान लिया हमने इसी को ले लिया और इसको हम जूम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो इसको जूम करके देखते हैं कि मिलीमीटर है कि नहीं। ये लो भाई हमने कर दिया जूम, ये हो गया हमारा, ये तो पहले था हमारा 1 सेंटीमीटर, है ना, था कि नहीं। अब हम 1 सेंटीमीटर को हमने 10 बराबर भागों में बांट लिया है। ये देखिए काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया। इसका मतलब प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, मिलीमीटर कहलाएगा। ये मिलीमीटर, ये मिलीमीटर, ये सारे भाग मिलीमीटर कहलाएंगे, ठीक है। इन सब से क्या निष्कर्ष निकलने वाला है, इन सब से निष्कर्ष निकलता है कि सब में 10-10 का फर्क है ना, कि जब हम जितना इसकी गहराई में जाते जाएंगे उसमें 10-10 खाने आते जाएंगे। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना, 10 डेसीमीटर, और 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर कितना, 10 मिलीमीटर। ठीक है, ये कह सकते हैं। और 1 मीटर बराबर हम अगर हम सेंटीमीटर में बदलें, कन्वर्ट करके देखें तो हो सकता है 100 सेंटीमीटर। इसको हम मापन को, मेजरमेंट को हम ऐसे भी समझ सकते हैं और हमारा जो पहला तरीका था उसके आधार पर भी समझ सकते हैं। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।